आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। मेरे पास वीडियोज आए कि 11 बजे रात के 12 बजे जाके सड़कें फिट करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज उनकी रिपोर्ट कार्ड है। 3 साल पूरे हो गए हैं। आज उन्होंने अपना रिपोर्ट करना है। भगवान का सुंदरकांड का पाठ है, आशु महाराज जी की कथा है। उसके बावजूद ये यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो इनका भी इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं अपना जो हमें 10 मिनट दिए गए थे उससे ज़्यादा बोल गए बातों में, तो मैं ये वापस करती हूँ पर कि अब 8 बजे अब दिया इस जीवन का पदभार तुम्हारे क्योंकि हमारे यहाँ गोष्ठी है। गोष्ठी में जब हनुमान जी जो है पहले ही बढ़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि पृष्ठभूमि में उनके सामने रहता। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्य वसंत भारतम नामा भारती यत् संतति विष्णु पुराण के ये श्लोक है। और इस भारत को जो कि हिमालय और समुद्र माता कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, जब ये कहना सकते हैं, जब भी कहना है, इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी बात यहाँ एक सेकंड हमारे बीच में डॉक्टर कमल डाबी जी जो IAS अफसर है, मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखूंगा। और पहला साल भी रखा, दूसरे साल और आज तीसरे साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने जा रहा हूँ। और उससे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज निश्चित रूप से एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड मैं अपनी जनता के बीच में रखूंगा। आप तक भी पहुंचेगा, मधुजी को फॉलो करती ही है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे चर्चा जितनी भी की जाए वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और हमारी विरासत। कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो भारत माता कहते ही कॉन्सेप्ट इस भूमि का बदल जाता है। ये वो भूमि नहीं है कि एक टुकड़ा है और इसका नाम भारत है और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भारतवासी है। ये एक ऐसा टुकड़ा है इस पृथ्वी का
जिसके पांव को समुद्र पखारती है और जिसके सर पे मुकुट के रूप में हिमालय। इसलिए हम भारत माता कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत इस जमीन पे छुपी हुई है। और इसका एक सिंपल उदाहरण है कि पूरे दुनिया में हर भूमि पे शक्तिशाली शासकों ने राज किया। भारत में भी शक आए, हुन आए, फिर ऐबक आए, खिलजी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। ऐसे ही हर भूभाग पे कोई ना कोई ताकतवर व्यक्ति जब उस समय का शक्तिशाली होता था तो वो शासन करता था, और वो शासन करते करते वो देश उसी के रंग में रंग जाता था। चाहे आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण ले लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लें। सबसे पहले हिमालयन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जिला अखाड़ा आप सभी चैनल वालों को जो आज की इस गोष्ठी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परियोजना को आप पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसको आप पहुंचाएंगे, उसकी अनुकरणिका मधु जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस प्रोग्राम को रख करके विभिन्न क्षेत्रों में जहां अछूते लोग हैं, जहां ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, उन तक मेरा ये संदेश है कि हम सब लोग एक होकर के एक मुट्ठी बीच करके ये बताएं कि हम पहले भी अखंड थे, अखंड है और अखंड रहेंगे। यही हमारा संदेश है। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे, हिमालय से चलकर आप दिल्ली में आए, क्या लगता है कि वहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा, क्या अखंडता में एकता का प्रतीक लगा? निश्चित रूप से इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इतिहास, मेरा भूगोल, मेरा पर्यटन, मेरी नदियाँ और हमारे समुद्री तट ये निश्चित रूप से इसके गवाह है कि पूर्ण रूप से ये पहले से ही अनेकता में एकता का देश आज भी है और रहेगा। क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज रहने वाला है, क्योंकि आप संत हैं, आपकी वाणी में जादू होता है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? हम ये कहना चाहेंगे सभी भारतीय लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का है, अगर वो इस भारत में रह रहा है तो पहले वो हिंदुस्तानी है। हमारी विरासत और हमारी संस्कृति पर भी महाराज जी आपकी तरफ से प्रकाश डाले तो देशवासियों को हमारी विरासत में हमारी भाषाएं अलग अलग हैं। 27 राज्यों में 22 भाषाएं अलग अलग बोली जाती है। अगर आप वहाँ देखते हैं कि राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का पानी कुछ और होगा, हिमाचल का पानी कुछ और होगा, हिमाचल की वेशभूषा अलग होगी, आसाम और लद्दाख की वेशभूषा अलग होगी। तो ऑलरेडी हमको विरासत में सब कुछ मिला है, ये किसी भी कंट्री में नहीं है। अगर आप चाइना में चले जाओगे 80% लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारे इतने भारत में 22 प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है। तो इसलिए निश्चित रूप से विरासत में सब कुछ हमें मिला, हमें इसको सजो के रखना है, अखंड बनाए रखना है। मधु जी ने किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत लॉयर आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगी। और 5 साथी साहब तो बहुत पुराने पूरे आकार और कुछ उपहार लेके आइए, ऐसे उपहार लाइए जो माने लगे कि हाँ वाकई में उपहार है। तो सभी लोग चले गए, धरती पे आए और सबने खोजबीन शुरू करी और अपनी अपनी मर्जी से सब लोग ले गए। एक देवदूत वहाँ बहुत लेट पधारे, सबको चिंता हुई वो क्यों नहीं आ रहे। थोड़ी देरी से आए और कहने लगे माफी चाहता हूँ मैं लेट हो गई मुझे आने में। और जब उन्होंने अपना उपहार खोला तो कहा ये अच्छा ऐसा क्या उपहार ढूंढ रहे थे जो आपने मेरे लिए, जो आप इतना देर लगाए। कहने लगे परमात्मा में आपको क्या बताऊं, मैं एक ऐसी धरती पे गया जो धर्म की धरती है, वो भारत है। वहाँ की मैं मिट्टी लाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। ये गुड़िया सी है, ये मिट्टी आप रखिए और देखिए कि मैं कहाँ की मिट्टी लाया हूँ, जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से कुर्बानी देते हैं, त्याग करते हैं, उनके अंदर सहनशीलता है, ममता है, दया है, भावना है, जो भरे हुए हैं और क्रोध हैं, इन सभी गुणों से मैं ऐसी जगह की माटी आपके लिए लाया हूँ। तो सभी ने तालियां बजाई कि सबसे बेस्ट ये गिफ्ट है और उन्हीं को सबसे बड़ा वहाँ पे माना गया। मैं भी कहना चाहूँगी कि ऐसी हैं जिस देश में गंगा बहती है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये सारी चीज़ें हमारे गीतों में, कहानियों में क्यों आई थी? क्योंकि वाकई भारत की भूमि जो थी वो महान थी और आज और भी अधिक महान हो गई है इस बात में कि हमारे देश का विश्व में परचम लहराया माननीय मोदी जी ने। जब विश्व में जाते जैसे
कुछ और ही है। पहले वो कहते थे, और एक ऐसा समय भी था कि यू इंडियंस आर नॉट अलाउड, और आज ओनली इंडिया इज अलाउड टू गो देयर। भारत का जाना उनके लिए गौरव का विषय होता है। मैं भी यही कहूंगी